हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को जो है डिस्कस करना है यहाँ पे। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंसी को आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है उसके असेंशियल्स को जो है हम डिफाइन करेंगे। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास, एक एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पर्सन एम्प्लॉय करता है दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको, या फिर एक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पे। जो टर्म है एजेंसी वो डिफाइंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन ये डिफाइन करता है एजेंट को और प्रिंसिपल को। एक एजेंट जो है वो एक पर्सन है जो एम्प्लॉय किया जाता है कुछ करने के लिए, कोई भी एक्ट दूसरे पर्सन के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे पर्सन को डीलिंग्स में थर्ड पार्टी के साथ। जो पर्सन जो है जिससे एक्ट करवाया जाता है और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो बेसिकली एजेंसी में हमने जो है जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने जो है एक जनरल डेफिनेशन दी है एजेंसी क्या होती है। उसके बाद बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है, क्या क्या डिफाइंड है इसमें हमारे पास, वो है हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट, और उन दोनों को जो है वहाँ पे एक एक लाइन में डिफाइन किया है। फिर आ गया इसका स्कोप क्या है। एग्जामिनेशन जो है नेचर अग्रीमेंट का और जो सब्सिक्वेंट डीलिंग्स हैं पार्टीज़ के साथ वो डिसाइड करती हैं वेदर जो रिलेशनशिप है एजेंसी का वो इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। एक एजेंट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जो प्रिंसिपल है और जो थर्ड पार्टी है। असेंशियल फीचर जो है एजेंट का वो उसकी पावर है जो प्रिंसिपल को आंसरेबल करने की थर्ड पर्सन को। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का लिंक है हमारे पास वो है एजेंट। तो यहाँ पे अगर एजेंट कुछ डिफ़ॉल्ट करता है, लॉस करता है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। फिर आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ में आ गया इसमें हमारे पास लक्ष्मी नारायण राम गोपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद 1954 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दो जो एजेंट है वो बाउंड है एक्सरसाइज करने के लिए अपनी जो अथॉरिटी है इन अकॉर्डेंस जो लॉफुल इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिंसिपल के, वो सब्जेक्ट टू नहीं होगा डायरेक्ट कंट्रोल या फिर जो सुपरविजन है प्रिंसिपल का। वेयर एज एक सर्वेंट जो है वो वर्क करता है अंडर जो डायरेक्ट कंट्रोल या जो सुपरविजन है प्रिंसिपल का। तो इसमें जो है हमारे पास इस केस में एजेंट और सर्वेंट के बीच का हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। डिफरेंस क्या होगा, एजेंट जो है हमारे पास उसको ऑथराइज़ किया जाएगा कि वो उसके बिहाफ पे जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है, एक्ट कर सकता है अपना जो है दिमाग लगा के। जबकि जो सर्वेंट है उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आपको जो है ये प्रॉपर काम करना है, वो करेगा, और वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसके। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है और इसको जो है हमने लीगली जो है इस केस में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास असेंशियल्स ऑफ एजेंसी। जो फॉलोइंग है वो असेंशियल्स हैं एजेंसी की। फर्स्ट आ गया हमारे पास जो कॉम्पिटेंस है प्रिंसिपल का और एजेंट का। सेक्शन 183 प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन एम्प्लॉय कर सकता है एक एजेंट को जो मेजर है या फिर जो है साउंड माइंड का है। सेक्शन 184 प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है, लेकिन अगर ये पर्सन जो है जो मेजॉरिटी की एज का नहीं है या फिर साउंड माइंड का नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके प्रिंसिपल को। दस अगर एजेंट जो है माइनर है, दो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। ऑल्दो ये जो एजेंट है हिमसेल्फ ये जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल का। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉम्पिटेंस है प्रिंसिपल और एजेंट की वो क्या है। तो कोई भी पर्सन एजेंट कब बन सकता है, जब वो मेजर है या फिर वो साउंड माइंड का है। अगर वो मेजर नहीं है, माइनर है और वो अनसाउंड माइंड का है तो इसमें जो है हमारे पास जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हमारे जो प्रिंसिपल को। तो इसमें जो है वो बन सकता है कोई भी जो एजेंट है जो माइनर है या अनसाउंड माइंड का है उसको हम एजेंसी दे सकते हैं,
लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी प्रिंसिपल को कि अगर वो इन फ्यूचर कोई गलती करता है, कोई लॉस करता है, कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है उस चीज़ की। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल को ज़्यादा नुकसान है, तो उसको जो एजेंसी है वो सोच समझ के देनी है। किसी मेजर बंदे को और पर्सन को जो साउंड माइंड का है उसी को जो है एजेंसी देनी है। सेकेंड आ गया हमारे पास नो कंसिडरेशन नेसेसरी। सेक्शन 185 प्रोवाइड करता है कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए। ये फैक्ट कि प्रिंसिपल अग्री करता है बाउंड जो है बाउंड करने के लिए बाउंड है बाय जो एक्ट है एजेंट की, ये सफिशेंट कंसिडरेशन प्रिज्यूम किया जाता है। तो हमारे पास एजेंसी की एक और खासियत है कि इसमें जो कंसिडरेशन है वो हमारे पास नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कंसिडरेशन देने की। ये फैक्ट कि जो प्रिंसिपल है वो अग्री करता है कि वो बाउंड होगा एजेंट की एक्ट से, ये है सफिशिएंट कंसिडरेशन है हमारे पास यहाँ पे। थर्ड आ गया हमारे पास इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे इंटेंशन जो है एक्ट करने का प्रिंसिपल की बिहाफ पे, इंटेंशन जो है एक्ट करने का प्रिंसिपल की बिहाफ पे, ये हमारे पास टेस्ट है एजेंसी का। क्वेश्चन जो है इंटेंशन का वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये डिटरमाइन किया जाएगा जो फैक्ट्स हैं हर एक केस के उसके बेसिस पे। मेयर फैक्ट कि एक पर्सन बोलता है कि वो एक एजेंट है, ये नहीं बनाता है उसको एजेंट। अगर वो इंटेंड करता है कि वो एक्ट करेगा अपने खुद के बिहाफ पे एंड नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट ना करके वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो है एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं है एजेंसी क्रिएट करने का। कोर्ट एग्जामिन कर सकते हैं जो ट्रू नेचर है अग्रीमेंट का और जो सब्सिक्वेंट डीलिंग्स हैं पार्टीज़ के बीच में, एंड देन डिसाइड कर सकती है वेदर वो इस्टेब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप एजेंसी का लॉ के अंडर। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटेंशन है एजेंट का वो भी मैटर करता है कि वो एक्ट करना चाहता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे या फिर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड एसेंशियल है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट जो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप एजेंसी का वो बहुत ही कॉमन है बिजनेस लॉ में। ये जो है एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक एजेंसी क्रिएट की जाती है जब पर्सन डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को, दैट इज़ अपॉइंट करता है उनको कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए, या फिर जो नंबर है उनका या मतलब बहुत सारे एजेंट्स को स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ वर्क में अपॉइंट करता है। इस्टेब्लिशमेंट जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की वो कन्फर करता है राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों पार्टीज़ के ऊपर। वेरियस एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास इस रिलेशनशिप के वो हैं इंश्योरेंस एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, फैक्टर्स, ब्रोकर्स एट्सेट्रा। तो इस आंसर में जो है 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं हमारे पास। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें सबसे पहले हमने इंट्रो में एजेंसी को डिफ़ाइन किया है कि एजेंसी क्या होती है, पार्टीज़ को डिफ़ाइन किया है, प्रिंसिपल और एजेंट को। उसके बाद इसका स्कोप क्या है वो डिफ़ाइन किया है। एक हमने केस लॉ डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास जो है 3 एसेंशियल्स हैं और हमने उन तीनों को डिफ़ाइन किया है, डिस्कस किया है सॉरी। तो इसमें और लास्ट में आ गया हमारे पास कंक्लूजन जो है उसमें भी हमने जो है इन सब का जो समरी है वो बताया है एजेंसी का। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में बात की थी। वहाँ पे इंट्रो, स्कोप, केस लॉ और कंक्लूजन सेम था। तो सिर्फ एसेंशियल्स जो है इस आंसर में हमने चेंज किया है, बाकी जो है मटेरियल आपको जो है सेम ही याद रखना है दोनों आंसर्स के लिए। अब अगर ये आंसर आपका 5 मार्क्स में आता है, आप जो है इंट्रो में बताएंगे एजेंसी क्या होता है, उसका जो स्कोप है उसी एक लाइन में बताएंगे, इंट्रो में ही मर्ज कर देंगे आप। दूसरा है केस लॉ आप लिख सकते हैं क्योंकि छोटा सा केस लॉ है, ज़्यादा चीज़ें हेल्ड नहीं हुई हैं तो ज़्यादा आपका टाइम और स्पेस नहीं लगेगा, आप केस लॉ ज़रूर मेंशन करें। एसेंशियल्स जो हैं 3 हमारे पास वो आप 2-2, 3-3 लाइन में डिफ़ाइन करेंगे और फिर लास्ट में जो है 2 लाइन में आप कंक्लूजन जो है डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन में अगर आप बिज़नेस लॉ की नहीं बात करना चाहते हैं तो आप जनरली लिख सकते हैं यहाँ से कि एजेंसी है डेलीगेट करना अपनी पावर और ये कन्फर करती है राइट्स और ड्यूटीज़, और इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास। तो इन 3 लाइंस को आप जो है मर्ज कर सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।